स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। पेश है दक्षिण एशिया से जुड़ी ताज़ा हलचल का एक विश्लेषण। आज है शुक्रवार 24 फरवरी 2026। हम आपको पिछले 2 हफ्तों की उन अहम घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र की दिशा को काफी हद तक प्रभावित किया है। ये सुबह की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हमारे आने वाले विस्तृत विश्लेषण के लिए एक भूमिका है। पूरा विश्लेषण दक्षिण एशिया में चुनाव, उग्रवाद और उभरते गठबंधन पर केंद्रित होगा। ये इंटेलिजेंस अपडेट आपके लिए प्रोवेव एआई लेकर आया है और आपको बता दें कि ये पूरा विश्लेषण उन्हीं के एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टाइलो न्यूज का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान एक बड़ा खेल आयोजन क्षेत्रीय तनाव का केंद्र बन गया। बात एक क्रिकेट मैच की है, लेकिन इसने गहरे भू राजनीतिक मतभेदों को सामने ला दिया है। जी हां, 3.67 अरब डॉलर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक T20 विश्व कप मैच से इतनी ही ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का अनुमान था, तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर क्या कुछ लगा था। तो मामला ये था कि एक तरफ पाकिस्तान का राजनीतिक रुख था और दूसरी तरफ आईसीसी का ये कहना कि खेल और राजनीति को अलग रखना जरूरी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया, जबकि आईसीसी ने खेल की अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये मैच श्रीलंका के कोलंबो में यानी एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था। फिर भी ये विवाद क्रिकेट की पिच से कहीं ज्यादा इस पूरे उपमहाद्वीप में चल रहे राजनीतिक तनाव को दिखा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस बहिष्कार के पीछे की असल वजह क्या थी। इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश में हुए हाल के राजनीतिक बदलावों को देखना होगा। यही बदलाव इस पूरे संघर्ष की वजह बना। तो देखिए, 2024 के मध्य में छात्र आंदोलन से प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई। फिर 12 फरवरी 2026 को देश में पहला आम चुनाव हुआ और 17 फरवरी को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला। घटनाओं के इस क्रम ने बांग्लादेश के सियासी मिजाज और उसके विदेशी संबंधों दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पाकिस्तान ने अपने इस कदम को एकजुटता का बहिष्कार का नाम दिया। उनका आधिकारिक कारण ये था कि आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में मैच खेलने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान ने इसे नई सरकार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक कदम के तौर पर पेश किया। देखिए, ये क्रिकेट विवाद कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं। यहां आर्थिक सौदों से लेकर सैन्य धमकियों तक सब कुछ इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दे रहा है। इसके कुछ उदाहरण देखें। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच एक नया व्यापार सौदा हुआ है, जिससे भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर रोक लगा दी है। ये दोनों कदम इस क्षेत्र में व्यापार और प्रभाव के समीकरण को बदल रहे हैं। और इन आर्थिक बदलावों के साथ साथ सुरक्षा को लेकर तनाव भी बढ़ रहा था, जैसा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से साफ है, जिन्होंने 19 फरवरी को कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर नए हमले करने में संकोच नहीं करेगा। तो अगर हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखें, बेलारूस का तालिबान सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करना, अमेरिका का भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना, अमेरिकी विदेश नीति से पाकिस्तान की नाराजगी और चीन का बांग्लादेश की नई सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ाना, ये सब दक्षिण एशिया में सत्ता और प्रभाव के एक नए समीकरण की तरफ साफ इशारा करते हैं। तो फिर इस क्रिकेट मैच को लेकर जो संकट पैदा हुआ था, उसका समाधान कैसे हुआ? खैर, तात्कालिक संकट तो टल गया, लेकिन जो असल तनाव था वो बना रहा। तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे काफी बातचीत हुई। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत शुरू की और 10 फरवरी को पाकिस्तान ने अपना बहिष्कार वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद 15 फरवरी को कोलंबो में मैच हुआ, जैसा कि तय था, और इसी मैच के दौरान 5 दक्षिण एशियाई देशों के क्रिकेट बोर्ड अधिकारियों ने एक राजनयिक बैठक भी की। लेकिन जैसा कि हमने कहा, तनाव खत्म नहीं हुआ। मैच में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन का गुस्सा सार्वजनिक रूप से सामने आया। ये घटना दोनों देशों के बीच की गहरी प्रतिद्वंदिता को साफ दिखाती है और ये भी कि समाधान बहुत नाजुक था। तो ये था पिछले 2 हफ्तों के अहम घटनाक्रम का एक संक्षिप्त ब्यौरा। लेकिन अगर आप इन सभी जुड़ी हुई घटनाओं का एक व्यापक विश्लेषण चाहते हैं तो हमारा पूरा इंटेलिजेंस विश्लेषण जरूर सुनें। इसका शीर्षक है दक्षिण एशिया में चुनाव, उग्रवाद और उभरते गठबंधन। ये आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है या फिर आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर जाकर भी इसे सुन सकते हैं।
सुनने के लिए आपका धन्यवाद। AI पावर्ड खबरें ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।